मशरक़ी चंपारण के नरकटिया असेंबली हलके के बंजरिया ब्लॉक में अजीम इत्तेहाद और आरजेडी के उम्मीदवार और मौजूदा एमएलए डॉक्टर शमीम अहमद ने आवाम से राब्ता किया और ब्लॉक में एक इजलास को भी खिताब किया। इसी मौके पर एनएन न्यूज़ ने डॉक्टर शमीम अहमद से खुसूसी बात की। इस गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आवाम से मिल रहे प्यार से महसूस होता है कि यहाँ अब कोई मुकाबला ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आवाम ने दिल से फैसला कर लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव को वजीर आला बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि एक बार फिर एमएलए बनने पर इस ब्लॉक में जो कि सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है, यहाँ जो स्टेट हाईवे मंजूर कराया है उसकी तामीर को पूरा कराना है ताकि आवाम को सैलाब में भी आसानी हो सके। पेश है हमारे नुमाइंदे एहसन जिया की ये ख़ास रिपोर्ट। आप लोगों से एक अपील करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम माननीय विधायक आपके चहेते विधायक डॉक्टर शमीम साहब को फिर आमंत्रित करता हूँ कि हमारे जनरवा पंचायत में हमारे वोट अपने वोट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव की जो आहट और सरगर्मी है बहुत तेज हो चुकी है। अभी नरकटिया विधानसभा के मौजूदा विधायक डॉक्टर शमीम अहमद और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से दूसरी बार प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर शमीम अहमद बंजरिया प्रखंड के जनरवा पंचायत का दौरा कर रहे हैं। लोगों के लिए जोश देख करके कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका एनएन न्यूज़ में बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है जो कई दिनों से क्षेत्र में जाने के बाद कुछ लोग ने मुझसे जो बात करी, मैं सोच रहा था कि आपसे मिलूं तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछूं। लोगों का कहना है कि डॉक्टर शमीम अहमद साहब नेता नहीं है, तो मेरा सवाल उनसे ये पूछा गया कि आखिर क्यों? तो उन्होंने ये कहा कि नेता जो होते हैं वो झूठ बोलते हैं, उनके अंदर छल कपट होती है, मगर डॉक्टर साहब के अंदर नहीं है। वो नेता नहीं है, वो हमारे घर का सदस्य है। इस पर आपकी क्या राय है? मैं राजनेता का जो मकसद है जनता के वादे पर खरा उतरना, और जब तक हम सेवक बन करके जनता के सेवा हम नहीं करेंगे, नेता के हम लायक नहीं। मेरा मानना है कि जब जनता आपको चुनती है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा कहीं भी भेजती है, तो उसके मंसूबे पर खरे आप उतरे। अच्छा, जो आप ये भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का किस तरह का समर्थन मिल रहा है हर जगह? आप देख रहे हैं, आप लोगों से भी राय ले सकते हैं। पूरा एक तरफा, कहीं से एक भी विरोध या कहीं से पूरी जनता मेरे साथ है। जो पिछली बार आपका जो लीडिंग ग्राफ रहा, क्या वो कितना बढ़ सकता है? अभी तो लड़ाई, मेरा मानना है कि किसी से लड़ाई नहीं, एक तरफा वोट हो गया और सारे लोग, सारे युवा जग गए हैं और तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बना करके ही रहेंगे। और युवाओं से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जो मेरे मैनिफेस्टो में है कि पहली कैबिनेट की बैठक में हम लोग 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, तो ये झांसा नहीं है। और इसी पर ये युवा सब जग गए हैं और ये सारे युवा जग करके इस कार्य में लग गए हैं। कैसे हम तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार की सरकार बना करके अपना हक लें। अगर दूसरी बार विधायक बनकर आप जाते हैं तो आपका इस क्षेत्र के लिए सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगी? सबसे मेरी प्राथमिकता ये है कि बंजरिया प्रखंड बाढ़ प्रभावित एरिया है और इन साल जो बाढ़ आया ये बहुत ही भयावह स्थिति थी और हमारे बुजुर्ग जो 100 बरस के भी अभी हैं, उनकी उम्र में भी ऐसा बाढ़ कभी नहीं देखा गया था इतने दिनों तक। तो मेरी लड़ाई शुरू से ही है। जब हम यहाँ आते थे पहले से भी तो देखते थे कि गांव में पानी नहीं है, लेकिन गांव के अगल बगल में पानी घिरा हुआ है। और दुर्भाग्य की बात है, मोतिहारी से मात्र 6 किलोमीटर होने के बाद भी लगता था कि बहुत दूर हम लोग जा रहे हैं। तो मेरी लड़ाई शुरू से ही है कि गांव के लेवल से रोड बना दिया जाए मोतिहारी तक, जिसमें पुल पुलिया हो। फिर पुल पुलिया अगर नहीं रहता है तो फिर उस पर दबाव बढ़ेगा, फिर टूट जाएगा। तो सरकार के पास विजन नहीं रहने की वजह से इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। जितने भी पूर्व में जो भी जनता ने दिया उसके जहन में ये बात नहीं है। मेरे जहन में बात आया
तो मैंने इसको लड़ाई लड़ करके स्टेट हाईवे पास करवा करके NH 28 से जटवा घाट होते हुए गम्हरिया नहर सिरखेंडी होते हुए रामगढ़वा तक मैंने इसका शिलान्यास भी अपने 5 साल के रीजन में करके इसका टेंडर भी निकल चुका है। तो ये बन जाने से अब मेरी दूसरी प्राथमिकता ये है, एक बेलवतिया से फुलवार होते हुए नरकटिया बाजार तक ये रोड 2 लेन बन जाए, तब जितने भी गांव हैं उसको ऊंचा पथ पुल पुलिया के साथ अगर बना करके जोड़ दिया जाता है तो ये सारी परेशानी खत्म हो जाती है। अभी जो बाढ़ आई थी इसमें हम लोगों को रात में 12 बजे तक NDRF की टीम को भेजना पड़ा था। इसी गांव जनेरवे गांव का एक आदमी को सांप काट लिया था और उसकी हालत नाजुक हो गई थी। रात में मैंने DM साहब से बात करके उस रात में NDRF की टीम लेकर के आया, लेकिन ये कोई हल नहीं है क्योंकि NDRF की टीम भी वो भी इंसानी है और रात में 8-9 किलोमीटर पानी में चल करके उसका जान बचाएगा। तो ये अगर रोड बन जाएगा, मेरी पहली प्राथमिकता यहाँ की ये होगी कि पहले इसको ऊंचे पथ से सारे गांव को जोड़ दिया जाए। दूसरी प्राथमिकता ये है कि यहाँ पे बंजरिया का जो प्रखंड है ये बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल इसका बहुत बड़ा है और एक PSC है जो मोतिहारी के बगल में है। एक PSC इधर होना चाहिए, सिकराहाना के इस पार होना चाहिए, उसको ऊंचा लेवल करके वहाँ पे बनना जरूरी है। तीसरी मेरी लड़ाई ये है कि शिक्षा में कैसे सुधार हो। ये भी हम लोगों के मैनिफेस्टो में है कि सारे जितने भी टीचर खाली सीट पड़े हुए हैं और कहीं पे स्कूल में टीचर नहीं है, सारे को भरना है। सारे सीट पर भर करके बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, 15 सालों में जो खिलवाड़ हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पीढ़ी मेरा 2 पीढ़ी समाप्त हो गई। तो ये सब नाइंसाफी जो हुआ है बिहार के साथ, ये सारे मुद्दे पर हम लोग लड़ करके इसका हम लोग हक दिलाएंगे। आखिरी सवाल एक ये है कि आप जो शिक्षक की बात किए तो आप लोगों के मैनिफेस्टो में जो है आपकी पार्टी जो महागठबंधन है, समान काम समान वेतन, शिक्षकों की एक लंबी जो लड़ाई रही जो मौजूदा सरकार ने इनकार कर दिया और यहाँ तक कि उनको कलंक साबित करने की कोशिश की गई, इस पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सभी सरकार को, खास करके बिहार सरकार को ये निर्देश दिया है कि जो भी BSc या BA किए हुए हैं इनको आप 1500 और 2000 पे आप नहीं रख सकते। इनका कम से कम 25,000 से कम वेतन इनका देना नहीं है। और ये हमारी वर्तमान सरकार मात्र 1500 पे बहाली करती है। एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाई, एक को 80,000 मिल रहा है और एक को 2500 मिल रहा है। शुरू में 1500 पे बहाली हुई और अभी जा करके उसको 30,000 किया गया। इतना लड़ाई डंडा खाने के बाद कितने की मृत्यु हुई टीचरों की, कितना ने आत्महत्या किया, उसके बाद से जब जाकर के 30,000 पर अभी पहुंचाई सरकार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।